नमस्कार, लव सिंह के साथ इंडियन हॉर्सेस के इस एपिसोड में गढ़ी जिंदौर पशु बाजार की आप वीडियो देख रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद गौस खान के द्वारा इस बार इस फील्ड पर दूसरी बार ये चेतक प्रतियोगिता कराई जा रही है। हमारे साथ वीडियो में वो खुद मौजूद हैं और काफी सारे नए मुकामों को भी इन्होंने हासिल किया है पिछले कुछ महीनों में। तो आइए विस्तृत एक थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और चलते हैं पीछे की भी चर्चाओं पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, क्या हाल चाल है? धन्यवाद आपका। बढ़िया। गढ़ी जिंदौर पशु बाजार आपका चल रहा है। जी जी, कैसी तैयारियां हैं? बढ़िया है, आप देख ही रहे हैं। करीब करीब अगर हम बात करें तो इस वक्त आपके पास इस बार पिछले वर्ष से काफी ज्यादा घोड़ों की संख्या भी बढ़ी है, व्यापारी भी बढ़े हैं जी। किस प्रकार की तैयारी रही? पहले भी अच्छी तैयारी थी, लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं था, क्योंकि पहले साल जो था वो शुरू का मामला था। आदमी सोचता है कि पता नहीं, इसे व्यापारी लोग सोचते थे पता नहीं बिकेंगे मेरे घोड़े कि नहीं बिकेंगे। सब किराया भाड़ा बेचारे लगा के आते थे। जब आएंगे यहाँ तो किराया भाड़ा लगाएंगे तो सोचते होंगे कि हो सकता ना बिके, मेरा पैसा भी ना निकल पाए। लेकिन अब की बार एक कासगंज का व्यापारी थे, उन्होंने करीब 2 गाड़ी 40 घोड़े उतारे थे, अपने बच्चे थे। तो 3 दिन में उनके 40 में 6 बचे। काफी अच्छी 2 बिक्री ही रही। दिन में सब वो बेच बाच के अपने निकल गए। कासगंज के थे व्यापारी, बरहमपुर से लौट रहे थे। तो मैं कहना भी ये चाहूँगा कि जितने हमारे व्यापारी भाई या जो भी हैं अपने भाई, बरहमपुर के बाद हिस्सा, जैसे बरहमपुर की रेस आपकी 23 तारीख को हुई, तो 24 तारीख से ये मेला चालू था। तो ऐसे ही हर साल जैसे बरहमपुर की डेट बदलती रहती है, 1-2 दिन आगे पीछे, शिवरात्रि को लेकर वो रेस पड़ती है। वो पड़ती है। तो हर साल शिवरात्रि के जैसे बरहमपुर की रेस खत्म हुई और अपने ये मेला शुरू हो गया। सब लोग अपने वहां से लाद के यहाँ आ सकते हैं। भाई, सबका स्वागत है। घोड़े काफी जुटे हैं, चालबाज भी पिछले साल यहाँ अशरूफ का घोड़ा विजेता रहा है, वो घोड़ा भी है। गोलू जिस घोड़े पे घुड़सवारी करते हैं वो भी है, घोड़ा भी है, और मुखिया जी का भी घोड़ा, मुखिया जी का भी सब घोड़ा घोड़े है। अच्छे हैं। प्रवीण जी पहली बार आ रहे हैं, पप्पू भाई का घोड़ा पिछली बार भी लड़ा था। किस प्रकार ज्यादा संख्या है घोड़ों की, काफी ज्यादा, और बहुत सबके घोड़े बहुत अच्छे हैं। बहुत टक्कर जोरदार रहने वाली है। जोरदार टक्कर रहेगी। तैयारी क्या किए हैं? हमेशा एक कमेटी की तैयारी रहती है और निगाहें पक्की रखने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, अपने जज हैं 2-4 लोग, हम कमेटी में लेंगे, निर्णायक कमेटी में। उसमें अपने वो लोग देखेंगे। आप खुद रहेंगे? हम स्वयं खुद रहेंगे। और फैसला तो आप जानते हैं कि हर साल हम कैसा करते हैं, किसी के साथ, किसी घोड़े के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। मालिक और सवार आपकी पहली रेस से ही उसमें पप्पू भाई भी निर्णायक रहे थे जब पहली बार की रेस हुई थी। जो रेस थी सब अच्छी थी, पक्षपात की कोई बात तो कभी रही नहीं। सबसे पहली रेस जब वहाँ हुई थी घर पे। प्रवीण जी पहली बार आए हैं, क्या उम्मीद है, कैसी चेतक प्रतियोगिता रहेगी? ये अच्छी प्रतियोगिता रहेगी और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आए हैं। और घोष भाई के फील्ड में भी कुछ क्वालिटी है, सब घोड़े बढ़ रहे हैं। मतलब लक सही रहा है घोड़ों का, सब घोड़े यहाँ अच्छा कर रहे हैं। और हम चीजें जानना चाहेंगे आपसे। आप हाल ही फिलहाल कई मुकाम भी हासिल किए हैं, जैसलमेर पहुंचे हैं, सारंगखेड़ा पहुंचे हैं, सूरत में जीते, अच्छा मैदान में। मलंग घोड़े ने आपका काफी नाम किया है। मलंग को आपने जैसलमेर से खरीदा भी? हाँ, जैसलमेर से खरीदा था मैंने। यहाँ भदरी आपने कई बार लड़ाने की तैयारी की पर रेस नहीं हुई। 2 साल से नहीं हो पाई। तो फिर वहाँ एक बाइक टूर कैसे बन गया? हमारे बाहर, मतलब सीधी रेस के हम शौकीन हैं। लंबी रेस हमें मतलब शुरू से अच्छी लगी। गोल पिछले साल भी आप रेस सब अच्छी होती हैं। हर आदमी का अपना अपना मिजाज होता है। तो हमको सीधे की जो रेस होती है वो अच्छी लगती है। कुछ लोग को, अपने भाई हैं जिनको गोल की रेस अच्छी लगती है, अपना अपना शौक है। तो हमें वहाँ को होती है। यहाँ यूपी में भदरी के अलावा कोई सीधे की रेस नहीं होती। और बाहर जाते थोड़ा मज़ा आता है, नए लोग मिलते हैं, दोस्त यार बनते हैं, थोड़ा एक आउटिंग भी हो जाती है घोड़ों के बहाने। एक चीज जानना चाहेंगे, शुरू में जब मैं आपके पास, आपने मुझे खुद बुलाया था जी, मुझे याद है, भदरी से पहले मैं आया हुआ था जी। एक समय था, आपका नाम उस समय मार्केट में नया था, या मैं कहूँ कि चालबाज घोड़ों के नाम में आपका नाम अभी मार्केट में खुलकर बाहर आया नहीं था। घोड़े आप तो बहुत बहुत पुराने समय से रखते हैं। उस समय को अगर हम देखते हैं और आज इस मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं, तो क्या महसूस करते हैं इन अंतरों को? बढ़ गया है, मेरी मेहनत रंग लाई।
मेरे सवार की मेहनत रंग लाई, और प्लस किस्मत को भी कहेंगे 50%। एक चीज है, लाल बादशाह का नाम आपसे जुड़ा, वही घोड़ा था। एक बार मैंने सुना था कि भदरी में उस घोड़े की कीमत 50,000 लगी थी और कोई ले नहीं रहा था उसे। हाँ, उस्मान भाई हमसे कहे इसको ले जाओ, हम कम, तो हम नए नए आए थे इस मैदान में, बहुत बड़े पार्क ही बन रहे थे, तो उस्मान भाई कहे तो हमने क्या करें, वो एक पहली बार हम घोड़ा लेके आए थे सब्जा, ये अलाउद्दीन चचा है, बांगर मुंह पीछे बैठे हैं, इन्हीं ने हमें दिलाया था बलोतरा में जाके, तो हम उसको ही समझ रहे थे तीर तफंका ढाल जबरदस्त, सबको हरा देगा और किनारे लगा देगा। तो जब कुछ काम शुरुआती करो तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जैसे लोग होते हैं उनका घोड़ा अच्छा नहीं है, नहीं काम कर रहा है, तो अपने मुंह से नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत, तो उसी में जूझे रहते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो खराब है हम उसमें जूझे नहीं कि उसी के मार दवा लगाएं और ये कराएं, इसमें टाइम नहीं बर्बाद किया हमने। हम घोड़ा लेते को, घोड़ा किस्मत से हमारे ज्यादा बिगड़े घोड़े हैं नहीं, बिगड़े मेरे, मतलब ये किस्मत ही कहेंगे इसको, जो मतलब घोड़ा लिया उसने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नाम किया, वो मार्केट में आया घोड़ा। जैसे दाऊ जी का घोड़ा लिया क्या उन्होंने, तो मुझे बेचारे ने मोहब्बत में दिया दाऊ जी ने घोड़ा, वरना उसके बाद जो है फिर वो नहीं रहा, बरहमपुर के बाद जो है वो नहीं रहा घोड़ा, वरना शायद आज वो होता, वो भी होता क्या, उसने भी अपना नाम पहले से किया, वो तो नामी घोड़ा खैर पहले से था, दाऊ जी ने हमें दे दिया था। आप जब पप्पू घोड़ा भाई दिलाने वाले थे जबरदस्ती, रमन भाई, तो कहने के बाद बड़ा वो हो रहे थे कि नहीं देना है, रो रहे थे दाऊ जी बेचारे। नहीं, फिर भी घोड़ा आपके पास आ गया। लाल बादशाह घोड़ा जब आपने लिया था, कई घुड़सवार आपके पास आए भी, पर पकड़ अच्छी नहीं बनी। फिर गोलू को कैसे चढ़ाने का प्लान बना? पकड़ नहीं अच्छी बनी, ऐसा था, हम बताएं आपको, शुरुआत में हमें चालबाजी का शौक जो पैदा हुआ है वो 2016 से। 2016 बलोतरा के मेले में, तिलवाड़ा मेले में मैंने पहली बार घोड़ा खरीदा, चालबाज सब्जा। पहले साल हम उसको भदरी लेके गए, बहुत बढ़िया से वो हारा। एक समय में मैं आपको, उस हार को हमने बढ़िया एक्सेप्ट किया। आपके घोड़ों को हमने वहाँ रौनाही में भी देखा था, वहां भी हारा, आमने सामने बातचीत नहीं थी आपसे। हाँ वहां भी हारा, दबा के हारा, 2-4 रेसें हम हारे। कोई 2 पंडित जी साल हम आपके हारे, घुड़सवार हुआ करते थे? पंडित जी सवार थे, वो बेचारे जो है सवार अच्छे थे, सवार सब अच्छे होते, लेकिन कुछ सवार होते जो रेस दंगली होते, नहीं, जैसे सही कुछ घोड़े होते हैं जो घर पे अच्छे चलते हैं, मैदान में आके गड़बड़ी कर जाते हैं, वैसे ही सवार भी होते हैं। कुछ सवार घोड़े जो हैं वो घर पे बढ़िया हाँकते हैं। अरे भाई साहब, मैंने तो वो किया है ना, अगर बता दूंगा तो हंसी आएगी लोगों को। शुरुआती घोड़ेबाजी में कुछ छोड़ा नहीं, लाउड तो आखिर स्पीकर। एक चीज मुझे बताइए, ऐसा क्या हो गया कि घोड़े आप बड़े पालते थे, हाँ मारवाड़ी घोड़ों में, हाँ, तो क्यों आप अपना कोर बदल दिए, आप आगे फिर चालबाजी में, क्या वजह थी? हम देवा शरीफ गए तो हमारे पास एक घोड़ी हुआ करती थी 65 इंच की अबला, तो उस पे वही जीन इन कस के जो है वो निकला करते थे देवे में, अपने टुकुर टुकुर बूट पहने, हैट लगाए, बढ़िया सोचते थे, बहुत बढ़िया। तो सरफराज भाई के घोड़े चलते थे देवे शरीफ में, तब इतने चालबाज घोड़े किसी के नहीं आते थे। जो ईमानदारी की बात है, इन्हीं के घोड़े देवे शरीफ में आते थे। कभी कभार बिहार से रोमा भाई भेज देते थे, और जो अपने व्यापारी जैसे लाए अपने बिहार से कोई घोड़ा, तो वो सब चलते थे, लेकिन सरफराज भाई के घोड़े चलते थे। तो हम जब इनके घोड़े देखते तो हम कहते हैं यार, हमें नस्ल ही नहीं मालूम थी कि कसम से ये सिंधी क्या होती। 2015 की बात मैं बता रहा हूँ। हमने साला एकदम जो है गधे ऐसे घोड़े हैं क्या, लेकिन चलते हैं हो बढ़िया, एकदम शोर हो रहा, ताली बज रही, इनको क्या मजा आता है। हम उनको सोचते थे गधे ऐसे, चाल वाले जो शौकीन थे वो हमको सोचते थे गधे ऐसे कि ये बड़े बड़े घोड़े, न चाल न पाल, अपना अपना शौक। मैंने अभी क्या कहा, मुझे जैसे सीधे की रेस का शौक है, कुछ लोगों को गोल राउंड की रेस लड़ने का शौक है, तो वही अपना अपना शौक। तो यूं उतरे, सुल्तान जिंदा था मरहूम, सलाम दुआ हुई, दोस्ती जान पहचान हमारी पहले से थी चालबाजी माने से। तो सरफराज भाई हमने कहा, हमने क्या कैसे घोड़े इतने बड़े, अरे गैंग तुमको क्या मालूम घोड़े वोड़े, ये इतने बड़े बड़े हाथी पाले हो, और चाल वाला एक घोड़ा पालो तो जाने। ये बात सर, ये जो हमको स्पिरिट लगाई, ये उनकी लगाई हुई। कहीं एक चाल वाला घोड़ा जो है पालो तो हम बताएं, तब हम जाने। वो दिमाग में मेरे सेट हो गया कि जाए मारवाड़ी। करीबन मेरे पास उस टाइम 23 घोड़े थे।
तो फिर आपने पूरा का पूरा शौक ही बदल दिया। सब एकदम नीलाम कर दिए मैंने, जितना घोड़े थे मेरे सब नीलाम कर दिए मैंने। फिर सब्जा घोड़ा लाए, धीरे धीरे सब हटा, फिर ये हम सिंधी में आ गए। फिर 2000 फिर हबीब भाई पंडित जी सवार हटे, सब्जा घोड़ा हटा, उसके बाद हबीब सवार आए। फिर लाल बादशाह घोड़ा हमने खरीद लिया था। हबीब भाई एक साल लड़े रेस लाल बादशाह से एक बार। हाँ, वो कहाँ थी पप्पू भाई? अरे जब गोलू को पहली बार हमने चंबे घोड़े पे बिठाला, फिर इरफान से हमने चंबा घोड़ा लिया, छोटा वाला जो बरहमपुर जीता था वो इरफान ने दिया, और लाल बादशाह घोड़ा उस्मान भाई ने हमको दिया। तो फिर गोलू को पप्पू भाई लोग आपके पास भेजे। हाँ, हमारे पास एक बार गोलू आए कल्लू के साथ दोनों में। चीजें हैं, मैं कहना चाहूंगा। सुनिए एक बार गोलू आया मेरे पास, कल्लू लेके आया, कल्लू कुरैशी महमूदाबाद वाले। कहेंगे वो भाई गोलू उनका भाई वो चंबा घोड़ा कसवाइए तो मैं उस पर बैठूं। मैंने भाई आप मेरे मेहमान है, भाई हैं, लेकिन इस पे हबीब बैठते हैं, मान लिया आप बैठ गए, घोड़ा बिगड़ गया तो हबीब भाई बुरा मान जाएंगे, तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, आप ना बैठो। तो मैंने गोलू नहीं बिठाला था घोड़े पे। फिर हबीब भाई आया, फिर एक बार हबीब भाई उस रेस में बादशाह से सेकंड आए। पहली रेस बादशाह लड़ा था, हम तो बोल देते भाई, छोटी रेस थी प्रतापगढ़ में, उसमें जमाल प्रधान का भी घोड़ा था। अरे जिस साल आप ही ने बिठाला है गोलू को भाई वो चंबे घोड़े पे, कौन सी रेस थी? चकसारा कौन सी थी? अनीस करवाया था, अनीस व्यापारी। वो तो गायब ही हो गए, पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिलते हैं। तो अनीस करवाया था, तो उसमें जो है बादशाह सेकंड आया था। और अरे वो ठीक था, जो भी रेस थी जाने दीजिए। फिर हमें उसी दिन गोलू समझ में आ गया। फिर हमने इनसे कहा पप्पू भाई से कि भाई कुछ भी हो गोलू आना चाहिए। तो फिर इन्हीं ने बड़ी वो की, उस्मान भाई ने बहुत गोलू से कहा, अरे पूरे इलाहाबाद ने समझो मिलके गोलू भेजा था। दोनों चीजें हैं, गोलू पहले से भी अच्छे घुड़सवार थे, पर जब से लाल बादशाह पे उनकी घुड़सवारी रही उन्होंने काफी, उन्होंने भी नाम कमाया, घोड़े ने भी नाम कमाया और आपने भी कमाया है। तीनों लोगों का नाम हुआ है। बिल्कुल। आज लाल बादशाह के बाद फिर से आप मलंग घोड़े के साथ मार्केट में हैं, और यहाँ पर भी कई सारे दंगली घोड़े हैं। क्या उम्मीद है, कौन से घोड़े यहाँ पर जीतेंगे, कुछ अनुमान है? ये कोई नहीं बता सकता, छोटा बहुत, ये कोई बता ही नहीं सकता। कितनी टक्कर रहेगी? बहुत भयानक रहेगी यहाँ। ये जो रेस में है ना, 18 रुपया मेरे हिसाब से जितने घोड़े आए सब कहीं ना कहीं के विजेता हैं। अपने यहाँ हमारी रेस में जितने भाइयों ने, जितने हमारे दोस्तों यारों के, सबके जब जानने वालों के घोड़े हैं, जो भी रेस का शौकीन है या घोड़ा पालने के शौकीन, सब दोस्ती आ रहे हैं, सबके घोड़े कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है करके ही आए, वो करके ही आए। कौन सी, कितने साल हो गया आपको रेस का? ये कौन सा वर्ष है? 2 साल रेस यहाँ हो, दूसरी साल यहाँ पर है। 1 साल हमने अपने फार्म हाउस पे कराई थी, तीसरा साल है ये। तीन रेसें हम करा चुके हैं। 3 रेसें करा चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं 5 तारीख को कि ख्वाजा मोहम्मद गौस खान की ये चेतक प्रतियोगिता में विजेता बनकर कौन उभरता है, और इनकी तैयारी कितनी मजबूत रहती है, और इनकी कमेटी कितना निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर निर्णय लेती है। बने रहें हमारे साथ इंडियन हॉर्सेस पर। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।